नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आज हम आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं जिस पर शायद ही किसी ने चर्चा की होगी या कभी किसी का ध्यान ही इस ओर गया होगा। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इनके भविष्य पर मंडरा रहे खतरे की। एक समय था जब हर कोई अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता था और बच्चे भी और कुछ बने ना बने लेकिन इंजीनियर ज़रूर बनना चाहते थे। इसी चाहत के चलते सीटें कम और फॉर्म्स कई गुना ज़्यादा होते थे, यानी उतनी सीट्स ही नहीं होती थी जितने कि इंजीनियर बनने की चाहत रखने वाले स्टूडेंट्स होते थे। लेकिन वक्त बीतने के साथ ही बच्चों और उनके अभिभावकों में इंजीनियर बनने और बनाने की चाहत कम होती चली गई। नतीजा ये हुआ कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के सरकारी व निजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। इंजीनियरिंग की 2/3 सीटें इस समय खाली रह गई हैं। अगर देखा जाए पिछले 5 वर्षों में या फिर ऐसा कहें कि कोविड के बाद से इंजीनियरिंग को लेकर रुझान घटने के कुछ प्रमुख कारण हैं जो हमने अपनी इस रिसर्च में जाना। इसमें आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में विद्यार्थियों का रुझान लगातार कम होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण कुछ इस तरह से है कि पूरे देश में इंजीनियरिंग के दाखिले कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कर लेता है, लेकिन सिर्फ यूटी जम्मू कश्मीर में एडमिशन लेने के लिए बोपी का फॉर्म फिल करके सीटी का पेपर देना पड़ता है और जो स्टूडेंट्स पेपर देते हैं उन्हीं को सरकारी या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है, जिस कारण स्टूडेंट्स यहाँ के बजाय अन्य राज्यों की ओर रुख करते हैं। वहीं दूसरा बड़ा कारण है इस प्रोसेस का लेट शुरू होना, यानी ये प्रक्रिया काफ़ी लेट शुरू होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए 12th का रिजल्ट जून या जुलाई में निकलता है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को जम्मू में इंजीनियरिंग की एडमिशन नवंबर या अक्टूबर में मिलेगी, जबकि रिजल्ट के बाद यही एडमिशन वो बाहरी कॉलेजेस में आराम से ले सकेंगे। वैसे सूत्रों की माने तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जल्द ही फैसला लेकर अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी एडमिशन प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। इसके अलावा जेईई मेंस करने के बाद विद्यार्थियों का रुख दूसरे राज्यों में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजेस की ओर लगातार हो रहा है। वहीं पर प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का चले जाना है। स्टूडेंट्स के न आने के कारण सरकारी कॉलेजों की हालत तो खस्ता हो ही रही है, वहीं निजी कॉलेजों के लिए भी कई मुश्किलें इस समय खड़ी हो गई हैं और इसकी बलि सांबा का एक प्राइवेट कॉलेज पहले से ही चढ़ चुका है, क्योंकि कॉलेज को चलाने के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तरफ कॉलेज का रखरखाव, ऊपर से फैकल्टी की सैलरीज और बंद होने की कगार पर पहुंच काम करने वाले टीचर्स के सर पर भी बेरोजगार होने का खतरा लगातार मंडराने लगा है, जबकि इन टीचर्स को एमटेक जैसी डिग्री के बाद ही कोई भी नौकरी मिल पाती है। आपको याद होगा एक ऐसा वक्त भी था जब जम्मू के स्टूडेंट्स 12th पास करने के बाद इंजीनियरिंग के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेते थे, क्योंकि तब यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत कम थे। पर आज जम्मू में प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जम्मू में बैठे ही अपनी इंजीनियरिंग आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आज जम्मू के इंजीनियरिंग कॉलेजेस का टाई अप बहुत से सरकारी इंस्टीट्यूशंस के साथ है, जैसे आईआईटी, एनआईटी, और यहाँ से बच्चे ऑनलाइन मोड से ही उनके कोर्सेज को आराम से कर सकते हैं। चलिए आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या जहां 3 है, तो वहीं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या इस समय 4 है। हालांकि कश्मीर में 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले जाने की भी संभावना बताई जा रही है। अब जानकारों की माने तो ये सब सुविधाएं सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास है और ये भी माना जाता है कि धारा 370 हटने के चलते ही जो सरकार के इनिशिएटिव हैं ऐसा संभव हो पा रहा है। खैर, मौजूदा समय की बात करें तो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए हालांकि बोपी द्वारा प्रयास शुरू किया गया। इस बार ऐसा हुआ और बोपी द्वारा शुरू किए गए प्रयास के चलते इस बार करीब 2300 बच्चों ने इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा है, जबकि अगर मैं पिछली बार की अगर तुलना करें कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो वो सिर्फ 1500 के करीब ही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इंजीनियरिंग में अपनी दिलचस्पी पिछली बार दिखाई थी। खैर, इन नंबरों के बढ़ने का श्रेय सिर्फ बोपी को ही नहीं जाता है, बल्कि डीसी डोडा, हरविंदर सिंह और स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए एक्टिव हुए एकमात्र प्राइवेट कॉलेज YCET को जाता है। आपको बताया कि जब बोपी ने फॉर्म भरने की डेट अनाउंस की थी, तभी डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने अपने इलाके के बच्चों में इंजीनियरिंग के प्रति कम रुचि को भांपते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बच्चों को इसका लाभ लेने की अपील की थी। यही नहीं, YCET की टीम ने चुनाव वैली का दौरा किया और हर जिले में पहुंचकर बच्चों को इसके प्रति जागरूक किया और बच्चों को इंजीनियरिंग के फॉर्म भरने की लगातार अपील की।
इस टीम का नेतृत्व खुद YCT के चेयरमैन विदय सिंह जम्वाल ने किया और बच्चों को इंजीनियरिंग जैसे करियर को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया। चलिए अब देखना तो ये होगा कि इस नए प्रयास में कितनी सफलता मिलती है और इसका भविष्य क्या होता है। इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। आज की हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो थी वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और उनके भविष्य को लेकर थी। आप इसी तरह की और कौन सी रिपोर्ट देखना चाहते हैं या आपके जहन में अगर कोई इस तरह का टॉपिक है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।